कि अभी हम क्या देख रहे हैं, कल हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल, ठीक है ना। और स्फेरिकल सेल क्या होता है कि अगर किसी स्फेयर के अंदर क्या हो, वैकेंट हो, मतलब खाली जगह हो, और उसके जो मटेरियल हो सरफेस पे हो, इस केस में कहीं भी चार्ज अगर उस पर रखोगे तो वो कहां पे आएगा, सरफेस पे आ जाएगा। ठीक है, आज हम देखने जा रहे हैं कि अगर कोई स्फेयर दिया हुआ इंसुलेटिंग स्फेयर है तो इस पे चार्ज की जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली अगर डिस्ट्रीब्यूट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, एक बार आउटसाइड द स्फेयर, एक बार ऑन द स्फेयर और एक बार इनसाइड द स्फेयर। ठीक है, पहला केस हमारा है कि व्हेन पॉइंट पी लाइज आउटसाइड द स्फेयर। आउटसाइड स्फेयर मींस स्मॉल आर जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन होगा कैपिटल आर के। ठीक है, इस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पता है कि किसी भी स्फेयर में चार्ज अगर है तो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे। आप देख रहे हैं यहां भी फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जा रही हैं, यहां भी हर तरफ से क्या होंगे, एकदम बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी। तो हमें जो सिमेट्री मिल रही है यहाँ पे वो कैसी सिमेट्री मिल रही है, स्फेरिकल सिमेट्री मिल रही है। स्फेरिकल सिमेट्री के केस में जो हम गॉसियन सरफेस, चूंकि मुझे ये प्रूफ गॉसियन सरफेस से करना है तो गॉसियन सरफेस गॉस लॉ से करना है, तो गॉस लॉ यूज करने के लिए मुझे गॉसियन सरफेस चाहिए। गॉसियन सरफेस हमने क्या माना है, स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक स्फेयर एज्यूम कर लिया। ठीक है, एक स्फेयर एज्यूम कर लिया। इस केसेस में सबसे पहले हम देखते हैं कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है, क्योंकि जो टोटल चार्ज इस स्फेयर के अंदर है वो क्या हमने मान रखा है, स्मॉल क्यू मान रखा है। तो अगर हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालेंगे तो चार्ज अपन क्या होता है, वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, 4/3 पाई आर क्यू। आर कौन सा लेंगे, कैपिटल आर, क्योंकि अभी हम इस स्फेयर का एनालिसिस कर रहे हैं, हम इस पे जो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकाल रहे हैं। इस तरह से हम देख सकते हैं कि टोटल चार्ज जो इस स्फेयर के अंदर आएगा वो कितना आएगा, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू इंटू रो हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे रो जो सिंबल है वो क्या बता रहा है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को बता रहा है। हम गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे। गॉस थ्योरम क्या कहता है मेरा कि phi e इज इक्वल्स टू E इंटू ए होता है। ए क्या है, ए क्या है, सरफेस एरिया। तो किसी स्फेयर का जो सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन ये जो आर ले रहे हैं हम वो गॉसियन सरफेस का स्फेयर ले रहे हैं। ठीक है ना, जो स्मॉल आर ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, गॉसियन सरफेस का ले रहे हैं। तो यहां पे मेरा जो फॉर्मूला हो जाएगा E इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये phi e को हम क्या लिख सकते हैं, गॉस थ्योरम से। गॉस ने यही बोला था कि जो फ्लक्स होगा, टोटल फ्लक्स, वो चार्ज अपन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर कर दिया मैंने। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा मेरा, क्योंकि 4 पाई आर स्क्वायर हम इधर लेके आएंगे तो हमारा ये फॉर्मूला बनेगा कि यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वेक्टोरियल फॉर्म में देखेंगे। वेक्टोरियल फॉर्म में क्या होता है, क्योंकि Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर तो है, आर कैप भी हमको यूज करना पड़ेगा। आर कैप क्या बताता है, यूनिट डायरेक्शन बताएगा, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो रेडियस के डायरेक्शन में है, इसीलिए हम यहाँ पे आर कैप ले रहे हैं। ठीक है, अब चूंकि अगर कई बार एग्जाम में मुझे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में क्वेश्चन दे देता है तो इस केस में हम टोटल चार्ज को यहाँ पे रख देंगे। चूंकि Q की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, 4/3 पाई आर क्यू इंटू रो। ठीक है ना, ये मैंने जब पुट किया तो 4 पाई कैंसिल आउट हो गया और जो मेरा फाइनल फॉर्मूला आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो क्या आ रहा है, रो आर क्यू डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो बाहर शो कर रहा है किसी स्फेयर के बाहर। अगर कोई भी पॉइंट एज्यूम करते हो आप इस रीजन में आउटसाइड द स्फेयर तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिलने वाला है वो कितना मिलने वाला है, रो आर क्यू डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट इसी में हम देखते हैं कि अगर मेरा पॉइंट P, ठीक है ना, अगर मेरा पॉइंट P कहां लाई करे, अगर मेरा पॉइंट P सरफेस पे लाई करता है, ठीक है ना, जो P हम बाहर एज्यूम कर रहे थे वो अब कहां ले रहे हैं, सरफेस पे ले रहे हैं। ठीक है, तो सरफेस पे आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने जो गॉसियन सरफेस लिया, जो हम बाहर ले रहे थे वो हम क्या लेंगे, सरफेस पे लेंगे, क्योंकि गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए मुझे गॉसियन सरफेस चाहिए और गॉसियन सरफेस यहाँ पे सरफेस पे ही लेंगे, क्योंकि हमें जो अब कैलकुलेशन करना है, मेरा पॉइंट P वो कहां आ गया है, सरफेस पे आ गया। इस केस में स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों क्या हो गया, सेम हो गया। ठीक है, बाकी सारे प्रोसेस जो है सेम है, यानी कि अभी भी मुझे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी चाहिए। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज अपॉन वॉल्यूम होता है, और यहाँ पे कैपिटल आर ही लेंगे क्योंकि हम पूरे स्फीयर की बात कर रहे हैं। नॉट के बराबर हो जाएगा और इधर कितना है, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड जो मेरा निकल के आ रहा है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर। एक चेंज बस है, इसके पहले हमारा क्या आ रहा था, स्मॉल आर स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ रहा है, कैपिटल आर स्क्वायर आ रहा है, और जो कि ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है ना, अभी हम ग्राफ से आगे देखेंगे भी कि सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या आता है, मैक्सिमम आता है। ठीक है, और जब हम इसको रो के फॉर्म में ले जाएंगे, क्योंकि Q ये टोटल चार्ज है,
क्यू की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू इंटू रो लिख सकते हैं, उसको मैंने पुट किया तो यहाँ पे जो कैंसिल आउट हो रहा है, कैंसिल आउट होने के बाद मेरा क्या बच रहा है E इज इक्वल टू रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है कि अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए किसी स्फीयर के सरफेस पे तो वो कितना आता है रो आर डिवाइडेड बाई 3 इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सिमिलरली अगर मेरा जो पॉइंट P है वो कहां पे है, इनसाइड द सरफेस है, इनसाइड द सरफेस है, यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि स्फीयर के अंदर किसी R पॉइंट पे आप बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो सारे प्रोसेस वही रखेंगे अभी भी, लेकिन अब मेरा जो गॉसियन सरफेस होगा वो जिस पॉइंट पे आपसे पूछा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए वहां पे हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मेरा जो स्मॉल r है वो क्या हो गया, लेस देन हो गया कैपिटल R से। ठीक है, सबसे पहले एक चीज और समझते हैं कि यहाँ पे जो हम गॉसियन सरफेस ले रहे हैं इसके अंदर जो नंबर ऑफ चार्जेस होंगे वो अलग होंगे कंपेयर टू पूरे वॉल्यूम के। ठीक है, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम छोटा हो गया तो इस केस में हम निकाल लेते हैं कि इसके अंदर कितने चार्जेस होंगे। तो यहाँ का चार्ज निकालने के लिए मुझे यहाँ का वॉल्यूम चाहिए, यहाँ का वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू इंटू रो, तो ये मेरा आ गया कि टोटल चार्ज इसके अंदर कितना है। अब हम रो की जगह पे क्या लिख सकते हैं, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम हम टोटल वाला वॉल्यूम लेंगे क्योंकि हम यहाँ पे टोटल चार्ज है, कौन सा चार्ज ले रहे हैं टोटल, तो ये जो रेडियस होगा वो टोटल वाला होगा, बड़ा वाला। ठीक है, तो ये मेरा एक रिलेशन निकल गया कि Q डैश इज इक्वल्स टू स्मॉल r डिवाइडेड बाय कैपिटल R का होल क्यू इनटू Q। कई बार क्वेश्चन इसी पे बन जाते हैं कि जो छोटा वॉल्यूम है उसमें टोटल चार्जेस कितने आएंगे और आपको ये बड़े वॉल्यूम का सारा डिटेल दिया रहेगा, तो ऐसे केस में हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, आगे हम बाकी प्रोसेस सेम रखते हैं कि हमने चार्ज डेंसिटी निकाला, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मेरा ये आ रहा है। ठीक है, गॉस थ्योरम अप्लाई किया हमने E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे स्मॉल r ले रहे हैं, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि अब मेरा गॉसियन सरफेस अंदर है, स्मॉल r छोटा है, तो यहाँ पे सारी वैल्यू पुट की, लेकिन अब यहाँ पे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, लेकिन यहाँ पे क्या लेंगे Q डैश लेंगे क्योंकि छोटे वॉल्यूम की बात हो रही है, और Q डैश की वैल्यू हम कहां से पुट करेंगे, यहां से पुट कर सकते हैं इसमें वापस ला करके। ठीक है, तो आप देखेंगे कि सेम फॉर्मूला आ रहा है, बस यहाँ पे मेरा Q डैश आ रहा है, Q डैश की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल रखी है यहाँ पे, जैसे ही पुट करेंगे आप तो एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन जो आता है, फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा मेरा इनसाइड द स्फीयर वो रो स्मॉल r डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। अब हम तीनों को कंपेयर करके देखते हैं, तीनों को कंपेयर करके देखते हैं कि जो इनसाइड अभी आया मेरा वो कितना आ रहा है, रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r है, यानी कि अगर हम ओरिजिन पे देखेंगे तो 0 आएगा, जैसे जैसे r बढ़ेगा मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा, और मैक्सिमम कहां पे होगा, वो सरफेस पे होगा, कितना होगा, रो r डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, उसके बाद जब सरफेस पे ये आ गया और आउटसाइड द सरफेस आप देखें हैं कि ये फॉर्मूला आया है, ये फॉर्मूला आया है, इसमें जो है स्मॉल r क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, स्मॉल r स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, तो मेरा ये एक ग्राफ बनेगा। तो ये ओवरऑल कंपैरिजन है, तीनों केसेस हमने देख लिया। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मुझे इंसुलेटिंग स्फीयर के बाहर निकालना है या सरफेस पे निकालना है या उसके अंदर निकालना है।